जय संतोषी माता की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था। वह मन में विचार कुछ भी नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा खुचा खिलाती है ना। वह बोला, ऐसा भी हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर का दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई आए भोजन करने। उसने देखा कि उसकी माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उसकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई तुम्हारे भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, अब तू भी आकर खा ले। कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। बेटा बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते समय उसकी बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही होती है। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब बहू बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी और वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। तब उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे। वह नौकर बड़ा होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। अब 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन बैठा और मालिक का सारा कारोबार छोड़कर मालिक भी बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे करवाते, उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे के से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में पानी रख दिया जाता था। दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह यहाँ पर खड़ी होकर कहने लगी कि बहनों, तुम क्या कर रही हो, किस देवता की पूजा कर रही हो, किसका व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है, ये तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है और मन प्रसन्न रहता है, शांति मिलती है, पुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है और राजद्वार में मुकदमा अगर चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद धन का लाभ होता है, मन में जो कुछ भी कामना होती है वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ ले आना और इच्छा हो तो 5.25 आने का ले आना, फिर एक ही लेना, सहूलियत के हिसाब से अपने ले लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी आप बन सके सवाया लेना और 5.25 पैसे के 5.25 आने तक का, इससे भी ज्यादा और शक्ति की भक्ति के अनुसार ले लेना। शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम ना टूटे, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो देसी घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे और जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता फल अवश्य पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के को बुलाना और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना।
उस दिन घर में कोई खटाई न खावे, ना ही कोई बनाए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर था। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई और उसके उनसे कहने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। सब देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी भी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी सरलता से कहती है कि भैया, पत्र आए, रुपए आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहती है, जा, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि यह भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता? वह कहता, माता, न मैं सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं है? वह बोला, सब, मेरा सब कुछ है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बहू है, किस बात की कमी है मुझे। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, माता, मुझे सब मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब कोई नहीं है, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का व्रत लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगा। वे सब उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने की भी बात सच होती है। तब एक बूढ़ा बोला, भाई देख, इसमें क्या बात है, इस तरह करने, सच और झूठ कहने के बदले तू देवता ने जैसे कहा है वैसा कर ले, उसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए ले आए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट के घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके रोज का रुकने का ठिकाना हो गया था। वह कुछ दूर से उड़ती हुई धूल दिख रही थी उसे। तब वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ी चली आ रही? माँ कहती है, हे पुत्री, ये तेरा पति आ रहा, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरे मेरे मंदिर पे रख दे और तीसरे सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ पर रुकेगा और नाश्ता पानी करके ही बना खाकर ही वो घर जाएगा। तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर माता प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती है। एक नदी के तट पर रख देती है, एक माता के मंदिर पर रख देती है। इतने में वह मुसाफिर आ जाता है। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि यहीं पर निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर ही गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके माँ से मिलने गया। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में वह आवाज सुनकर बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता। माँ से पूछता है, ये माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो चुके हैं जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है।
यह लज्जित होकर कहता है, माँ मैंने इसे भी देखा और तुझे भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह कहकर चाबी का गुच्छा उसे दे देती है। वह लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजाओं के जैसे महल में ठाट बाट हो गया। अब क्या था, अब बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से या भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने उसकी मंजूरी दे दी, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चे को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाना, हमें खीर खाना नहीं पाता। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, या तो संतोषी माता का प्रसाद। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दी। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर आए और यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन बोलने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत इसे पकड़ के ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने मुझे क्या किया, हंसाकर भी रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया था, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, ना ही कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माता। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, भूल नहीं होगी माता, अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तब वह कहने लगा कि इतना धन कमाया है, उसका टैक्स भरने गया था, राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने उसे 2 बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले की जैसे ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। यही विचार करके माता भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड उसके समान ओठ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो भाई, कौन चुड़ैल ढाकनी चली आ रही है, लड़की इसे भगाओ, किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आएंगी। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाकर इतने में सास का गुस्सा फूटा। वह बोली कि देखो कैसे उतावली हुई चली जा रही, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनकी व्रत करती हूँ वह संतोषी माता। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिया। अब सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, मैं निपट मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना। जो कथा पढ़ेगा या सुनेगा और उसके सभी मनोरथ कार्य सिद्ध करना। प्रेम से बोले, संतोषी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।